प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये सुंदर समय हम सभी को दिया। मेरे प्रियो, अबरान भाई के द्वारा आपने आज सुंदर सा एक बात को सुना कि परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ा। परमेश्वर ने उस पर्दे को फाड़ दिया जिस कारण से हम आज परम पवित्र स्थान में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। जिस जगह पर केवल महायाजक साल में एक बार जा सकता था, आपके और मेरे प्रभु ने अपने आप को बलिदान कर कर उस जगह को हमारे लिए एक्सेस को फ्री कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे। मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो। ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं जो उसने इस पृथ्वी पर आने के बाद नहीं सही और उसको उसका दर्द नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में मैं कुछ बातों के लिए परमेश्वर से कुछ प्रार्थना कर रहा था, मांग रहा था। परमेश्वर मुझे सिखा कि जब हम परेशानियों से जाते हैं, जब हम तकलीफों से जाते हैं, जब हम दर्द से जाते हैं, जब हम धोखे से जाते हैं, परमेश्वर हमको कैसे जीना है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर हमको आज सिखाना चाहते हैं कि जब हम दुख की तराई से, तकलीफ की तराई से, उदासी से, निराशा से, उस जगह से जब हम गुजरते हैं तो हमें कैसे 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 बिहेव करना है, या हमको कैसे रहना है। मैं एक जगह के बारे में आपके साथ आज बात करने जा रहा हूं, जिसका जगह का नाम है किद्रोन वैली या किद्रोन की तराई। ये जगह है किद्रोन की तराई, या इसको बोला है किद्रोन का नाला। ये किद्रोन का जो नाला, ये किद्रोन की तराई, ये एक ही जगह है। लेकिन किद्रोन का जो नाला होता है, ये जो जगह है, ये यरूशलेम के पूर्वी ओर है, इन द साइड ऑफ ईस्ट साइड में है। मेरी बात को धीरे धीरे शांति से सुनना, ताकि आपको, अगर उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को आपको समझ में आए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। ये जो किद्रोन का नाला है या किद्रोन की जो घाटी है, ये यरूशलेम का जो मंदिर है उसकी पूर्व में है। मैं आपके साथ उसका मैप शेयर करता हूं। आपको अभी नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि आपको इस जगह पर दिख रहा होगा कि यह है मंदिर, टेंपल माउंट। यहां पे दिख रहा होगा सिटी ऑफ डेविड, और यह है किद्रोन की घाटी। मेरी बात सब तक समझ में आ रही है? सब देख पा रहे हैं? ये चीज जब आप देखेंगे तो आपको पुराना जो मैप आप देखते हैं कि इस पुराने मैप में, इस पुराने मंदिर के साइड में, पूर्व में ये घाटी है। जिनके पास स्टडी बाइबल्स हैं, उनके बाइबल के लास्ट पेजेस में ये पहला बाइबल है। मेरे बाइबल के अंदर ये पहला बाइबल है, पहला मैप है जिसमें आप देख सकते हैं किद्रोन वैली। मेरे बाइबल में है, आपके बाइबल में, स्टडी बाइबल में भी होगा, आप देख सकते हैं। ये जो किद्रोन की घाटी है, ये मैं आपके साथ क्यों बांट रहा हूं मेरे प्रियो, कि ये जो घाटी है, इस घाटी में परमेश्वर हमको आज अद्भुत रीति से कुछ सिखाना चाह रहा है। इस घाटी के बारे में जब हम सीखेंगे तब हम समझने पाएंगे कि ये घाटी हमारे जीवन में क्या दर्शाती है। आइए हम पहले वचन को खोलें। दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय 23वां वचन। दूसरा शमूएल उसका 15वां अध्याय 23वां वचन। सब रहने वाले चिल्ला चिल्ला कर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ। हाँ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर, सब लोग, या ध्यान से सुनिए, सब लोग जो राजा के साथ थे, नाले के पार, जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। जंगल के मार्ग की पार होकर चल पड़े। क्या भाई 30वां वचन भी पढ़ेंगे? 30। तब दाऊद, हाँ, जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर, हाँ, सिर ढाके, हाँ, नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। और जितने लोग उसके संग थे, वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। प्रेज द लॉर्ड। ये जो जगह है, या ये जो वृत्तांत है, या जो कहानी जो है, या जो बाइबल में जो घटना लिखी गई है, ये लिखी है दाऊद राजा के बारे में। ये बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनको मैं इसको एक कहानी के स्वरूप में बताता हूं। ये कहानी ऐसे है कि जब दाऊद राजा का बेटा अब्शलोम उसके खिलाफ हो गया, जब उसने उसके खिलाफ बंड किया या उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया,
तब दाऊद राजा उससे भागकर अपने जो उसके साथ के लोग थे, जो उसके निकटतम लोग थे, उनके साथ इस किद्रोन नाले के पार हुआ। मैंने आपको मैप इसलिए बताया कि ये यरूशलेम के बाहर निकलने का रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यरूशलेम के बाहर निकलने का रास्ता है। ये जब दाऊद राजा, उसके बेटे ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी किया, उसके खिलाफ बंड किया, और वो चाहता था कि उसके पिता को वो मार डाले और उस राजगद्दी को हासिल करे, तब जब दाऊद को मालूम पड़ा कि उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया है, तब वो उसके निकटतम साथियों के साथ इस किद्रोन नाले को पार करता हुआ जंगल की ओर गया। जंगल मीन्स कौन सा जंगल था? ये था उस माउंट ऑफ ऑलिव्स या जैतून की पहाड़ियों की ओर गया। रोता हुआ नंगे पांव यरूशलेम का राजा दाऊद अपने बेटे से डरता हुआ भागा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात कितने लोगों तक समझ पा रहे हैं? ये बात कितनी बुरी बात है कि एक बाप अपने बेटे से डर के या उसकी जो बिहेवियर है उसके कारण वो अपनी प्रजा को छोड़कर उस जगह से निकलता हुआ। बाइबल में कोई भी चीज बिना मतलब नहीं लिखते मेरे प्रियो। वो किद्रोन का जो नाला है, किद्रोन ये जो शब्द है, इसका मतलब होता है काला या उदासी। मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें आगे बताऊंगा, लेकिन जो उसका वर्ड का मीनिंग होता है, उसका वर्ड का मीनिंग होता है काला या तो फिर उदासी। इन इंग्लिश वी कॉल इट एज डस्की और ग्लूमी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपको समझ में आएगा कि किद्रोन के नाले को पार करने के लिए क्या क्या महत्व है। हम सब लोग हमारे जीवन में कभी ना कभी इस किद्रोन के नाले के पास जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमको जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर जाने के बाद हम टूटते हैं मेरे प्रियो। और टूटा हुआ मन परमेश्वर को बहुत पसंद है मेरे प्रियो। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? किद्रोन नाले के पास एक बाप टूटे हृदय से रोता हुआ नंगे पांव उस नाले को पार करता है। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 41 उसका 9। भजन संहिता उसका 41 उसका 9। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यहाँ पे ये दाऊद लिख रहा है उसके प्रिय मित्र के बारे में, अहीतोफेल के बारे में। किसके बारे में? अहीतोफेल, जो उसका एडवाइजर था, जो उसका साथ में रहने वाला मित्र था, जो उसके साथ हर समय साथ रहता था, उसका सहायक अहीतोफेल, जो जब अब्शलोम ने उसके पिता दाऊद के खिलाफ बंड किया, तब उसके साथ मिलकर अहीतोफेल ने भी उसके साथ बंड किया। और उस कारण से दाऊद बोल रहा है, मैं आपको कहानी के स्वरूप में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि जब किद्रोन के नाले के पास आना होता है, तब एक मनुष्य की दिल की अवस्था क्या होती है। जहां उस जगह पर उस दाऊद के बेटे ने उसको त्याग दिया, उसके बेटे ने उसके खिलाफ बंड किया, उसके सहायक ने, जो उसका एडवाइजर था अहीतोफेल ने, वचन बताता है कि दाऊद ने स्पष्ट लिखा है कि जो उसके साथ खाता था उसने भी उसके ऊपर पैर उठा लिया। मेरे प्रियो, अहीतोफेल चाहता था कि वो दाऊद का सर खुद काट कर अब्शलोम के पास लाए। ये उसकी कॉन्स्पिरेसी थी। अगर आप वचन में इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मेरे पास अभी समय नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा है डिटेल में, लेकिन आप समझ पाएंगे कि ये एक व्यक्ति की दिल की व्यथा है। दाऊद, जिसका बेटा और जिसका निकटतम साथी उसके खिलाफ हो गया, वो व्यक्ति कैसे दिल टूटा होगा उसका, कैसे दिल टूटा होगा उसका, कितना रिजेक्टेड फील करता होगा वो। कुछ ही साथियों के साथ, कुछ ही लोगों के साथ। दूसरा शमूएल 15:23 और 30 की 15-23 की आगे आप पढ़ेंगे 30 तक, तो हम जानने पाएंगे कि दाऊद कैसा रोता बिलखता, नंगे पांव उस जैतून के पेड़ पर, जैतून की पहाड़ी पर सर को ढाके हुए, मतलब उसकी प्रेयर शॉल को लेकर चढ़ रहा था। किस लिए?
प्रार्थना करने के लिए। मेरी बात को गौर से सुनना। कौन चढ़ रहा था? कौन चढ़ रहा था? जैतून की पहाड़ियों की ओर कौन चढ़ रहा था? दाऊद चढ़ रहा था। अब मेरी बात को गौर से सुनना मेरे प्रियो। एक और वचन को हम खोलेंगे, यूहन्ना उसका 18वां अध्याय पहला वचन। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। किद्रोन नाले के पार गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसके पहले वाला जो अध्याय है भाई, उसका वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे। मैंने तेरा नाम हाँ उनको बताया हाँ और बताता रहूंगा हाँ कि जो प्रेम तुझको हाँ मुझसे था हाँ वह उनमें रहे हाँ। और मैं उनमें रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ प्रभु प्रेम के बारे में बता रहा है, लेकिन आगे आके 18वें के अध्याय के पहले वचन में क्या बता रहा है यीशु? फिर से पढ़ेंगे। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। किद्रोन नाले के पार गया। जैसे दाऊद किद्रोन नाले के पार गया, वैसा यीशु भी किद्रोन नाले के पार गया। आगे पढ़ेंगे कैलेब भाई। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। मतलब यीशु बार बार इस किद्रोन के नाले को पार करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद एक बार गया होगा, 2 बार गया होगा, लेकिन यीशु बार बार इस नाले को पार करता था, क्योंकि उस दुख की तराई में, उस परेशानी की जगह वो जाके गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने भी अपनी प्रेयर शॉल को लिया होगा और वो रो के प्रार्थना कर रहा था वहां पे, हे पिता, अगर तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूर्ण हो। क्योंकि यीशु जानता था कि उसको धोखा देने वाला भी उसका साथ का निकटतम व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस व्यक्ति ने कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक उसके साथ में उसके प्यार का प्रचार सुना, जिस व्यक्ति ने उसके साथ उसके प्यार को अनुभव किया, जिस व्यक्ति ने उसके साथ सारे चमत्कारों को अनुभव किया, वो व्यक्ति उसके खिलाफ होकर उसको पकड़वाने के लिए तैयार था उसके लिए। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे हैं? ये जो जगह है किद्रोन नाले को पार करना, ये जो जगह है, ये जगह है रिजेक्शन की, ये जगह है बिट्रेयल की, ये जगह है रिफ्यूजल की, ये जगह वो जगह है जहां पे आप अकेला महसूस करते हैं, और ये जगह वो है जहां पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। यीशु मसीह ने इस जगह पे डिसीजन लिया। दाऊद ने इस जगह पर आकर एक डिसीजन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद ने अपनी गद्दी को फिर काबिज किया मेरे प्रियो, और मेरे और आपके यीशु मसीह ने उसके स्वर्ग के सिंहासन को इसी जगह से वापस लौटकर वापस काबिज किया, और वो आज भी परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग इस किद्रोन के नाले के पास आना है मेरे प्रियो। मैं कैसे बोल सकता हूं कि आपको और मुझको, खुद को, कि हमको किद्रोन के नाले के पास जाना है? आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। आइए पहला राजा उसका 15वां अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 15वां अध्याय उसका 13वां वचन। वरन उसकी माँ का जिसने अशेरा के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई थी, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया, और आसा ने उसकी मूरत को काट डाला और किद्रोन के नाले में फूंक दिया। किद्रोन के नाले में फूंक दिया। मैं आपको बता रहा हूं पुराने नियम से, आसा राजा जिसने अपनी माता को राजमाता पद से हटा दिया, और जिस माता ने उस पवित्र मंदिर में अशेरा की मूर्ति को स्थापित किया था, उस मूर्ति को निकाल कर काट दिया और उसको किद्रोन नाले के पास आकर जला दिया। मैं आपको वचन से बहुत सारी बातें बता सकता हूं। दूसरा और एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 29वां अध्याय 16वां वचन। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 16। सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 29 वर्स 16।
याजक यहोवा के भवन के भीतरी भाग को शुद्ध करने के लिए उसमें जाकर यहोवा के मंदिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर यहोवा के भवन के आंगन में ले गए और लेवियों ने उन्हें उठाकर बाहर किद्रोन के नाले में पहुंचा दिया। कहाँ पहुंचा दिया? कौन सी वस्तुओं को? परमेश्वर के मंदिर में की अशुद्ध वस्तुओं को किद्रोन नाले में बहा दिया या फेंक दिया। उसी 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 दूसरे इतिहास के तीसरे अध्याय के 14 वचन को भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं मेरे प्रियो, ताकि आपको मालूम पड़े कि बाइबल ने किद्रोन वैली को किस चीज के लिए, किस चीजों के लिए, किस बातों के लिए उपयोग में लाया। 30वां अध्याय 14वां वचन। उन्होंने उठकर यरूशलेम में की वेदियों और धूप जलाने के सब स्थानों को उठाकर किद्रोन नाले में फेंक दिया। किद्रोन नाले में फेंक दिया। ये जगह का नाम है किद्रोन। इसको बोलते हैं काला या उदास की जगह। या इस जगह पर जो भी अशुद्धता थी मंदिर में की, वो निकाल कर जलाकर इस जगह पर ढकेल दिया जाता था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर में की सारी अशुद्धता को, सारी मलिनता को हम यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हमारे आगे उस किद्रोन नाले पर कौन पार कर गया? यीशु मसीह पार कर गया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह पार कर गया। मैं आपको बताऊंगा मेरे प्रियो कि ये किद्रोन का नाला कितना महत्वपूर्ण है। ये नाला इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जगह पर यीशु मसीह बार बार जाया करते थे, इसको पार किया करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी तकलीफों को सहा मेरे प्रियो, बहुत सारी तकलीफों को सहा। आइए एक वचन को खोलेंगे हम, यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 18वां वचन। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 18वां वचन। मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता। मैं तुम सब के विषय, ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है, जिन्हों मैंने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। परंतु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है, जो मेरी रोटी खाता है, उसने मुझ पर लात उठाई, उसने मुझ पर लात उठाई। यहाँ पे यीशु मसीह किसके बारे में बता रहे हैं? यहाँ यीशु मसीह यहूदा इस्करियोत के बारे में बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो वचन दाऊद उसके भजन संहिता के 41वें अध्याय के 9वें वचन में बता रहे हैं, वही कोट यीशु मसीह अपने बता रहे हैं कि मेरे विषय में भी ऐसा ही होगा। यूहन्ना उसका 13वां अध्याय उसके 18वें वचन में यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि मेरे विषय में भी ऐसा ही होगा, मेरे विषय में भी ऐसा ही होगा कि मुझे भी एक बिट्रे करेगा। मेरे प्रियो, आपका और मेरा मसीह चाहता है कि हम जो हमारा शरीर उसका मंदिर है, जो उसका पवित्र मंदिर है, जब यीशु मसीह का आना निकट है मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। मैं बहुत सारी भेद की बातें आपके साथ आज बांटने जा रहा हूं। आप ध्यान बनाए रखें, सुनते रहें कि यीशु मसीह किद्रोन नाले के बारे में क्यों इतना स्पेसिफिक था, क्यों उस किद्रोन नाले के पार वो गया, क्यों गेत्सेमनी बाग में जाके उसने प्रार्थना किया, क्योंकि वो बताना चाह रहा था कि इस नाले के पास जो चीजें जो तुम्हारे पवित्र मंदिर में जो गंदी चीजें हैं, तुमको यहां आके डाल देनी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उस जगह पर आकर उसका जो पसीना था वो लहू के जैसा बहा मेरे प्रियो। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि किद्रोन नाले में पुराने नियम में लेवी व्यवस्था 16 के अनुसार जब फसह का पर्व होता था, या आप उसको बोलते हैं पासओवर डे होता था, उस डे पर लगभग 2,50,000 मेमने एक दिन में काटा किया करते थे। कितने 2,50,000 मेमने एक दिन में काट दिया करते थे, और उनका जो लहू बहा दिया करते थे वो किद्रोन वैली के अंदर या किद्रोन घाटी के अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि मैंने आपको मैप इसलिए दिखाया कि जो मंदिर ऊंचाई पर था और ऊंचाई से किद्रोन वैली के अंदर वो परमेश्वर
बता रहा है हमको उसके वचन के अनुसार, लेवी व्यवस्था 16 के अनुसार, कि पानी और लहू को उस नाले के द्वारा उस किद्रोन घाटी में वो बहा दिया करते थे। मेरे और आपके पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह ने भी उस जगह पर उसका पसीना लहू के जैसा बहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेवी व्यवस्था 16 के अंदर एक 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 विधि हुआ करती थी, जिसको बलि का बकरे हुआ करते थे 2, जिसको स्केप गोट बोलते हैं इंग्लिश में। उस स्केप गोट को उस किद्रोन नाले को पार करके एक पहाड़ी पर जाकर ढकेल दिया करते थे, जो बलि का बकरा होता था उसको। आप जानते हैं, इसीलिए मेरा और आपका जो स्केप गोट है, जो मेरा और आपका लैम्ब है, उस किद्रोन नाले को पार करते हुए आया, ताकि उसको उस जगह से उस गोलगोथा पे जाकर बलि किया जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? किद्रोन नाला वो नाला है जिस जगह पर हम जानते हैं, उस जगह पर, उस घाटी पर, उस जगह पर गंदगी फेंका करते थे, उस जगह पर सारी अपवित्र बातों को डाला करते थे, उस जगह पर सारी रिजेक्ट की हुई बातों को डाला करते थे, उस जगह पर सारे जो अशुद्ध बातों को डाला करते थे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका प्रभु खुद को, उसने सारे पापों को उसके खुद के ऊपर ले लिया, सारी मलिनता को खुद पर ले लिया, सारे सारे रिजेक्शन को खुद पर ले लिया, ताकि और आप और मैं एक नए जीवन को, एक पवित्र जीवन को जीने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझ पा रहे हैं? किद्रोन वैली या किद्रोन घाटी वो जगह है जहां पर दाऊद ने रिजेक्शन को महसूस किया, जहां मेरा और आपका यीशु मसीह, जो लोगों के लिए इतनी सारी चीजें करा उसके समय पर, लोगों को चंगाई दिया, लोगों को पवित्र वचन को सुनाया, उनको उद्धार का मार्ग दिया, उनको प्यार बांटा, उनको खाना दिया, उनको बहुत सारी बातें परमेश्वर ने उनके जीवन में दिया, लेकिन वो रिजेक्शन को महसूस किया जब वो किद्रोन वैली के पास आया, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसका समय अब निकट आ गया है, उसका निकटतम साथी उसको बिट्रे करने वाला है, उसको धोखा देने वाला है। शायद हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा समय आता है जब हम उस किद्रोन की घाटी के पास जाते हैं, जब हम रिजेक्शन को महसूस करते हैं, जब हम रिफ्यूजल को महसूस करते हैं, जब हम सारी मलिनता को महसूस करते हैं। हमको उन सारी बातों को उस किद्रोन घाटी के अंदर छोड़ के आना है मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु उस जगह से जयवंत होकर आया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस जगह पर हमको सिखाया कि जब उसको पकड़वाने वाला आकर उसका चुंबन भी लिया, तब यीशु मसीह ने उसको कुछ भी नहीं बोला मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में यीशु मसीह के जैसा कंपैशनेट हार्ट होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ दिनों पहले घर पे था, तब नितिन भैया घर पे आए थे, तब उनके साथ मैं जब बात कर रहा था, तो वो हमको कुछ बात बता रहे थे। तो बता रहे थे कि हमारे जीवन का एक आंसर शीट होता है और उस आंसर शीट को हम लिखते हैं, लेकिन जब हम उसको टैली करेंगे तो उस आंसर शीट के साथ एक प्रॉपर एक आंसर पेपर होना चाहिए, मॉडल आंसर पेपर, जिसके साथ हमको यीशु परमेश्वर टैली करेगा कि तुमने तुम्हारे जीवन को ऐसा जिया, इस मॉडल के अनुसार मैं तुमको जांचता हूं, बताओ कौन किसके साथ जांचेंगे। मैंने थोड़ी देर विचार करके बोला, पर यीशु मसीह के साथ जांचेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन को परमेश्वर किसके साथ जांचेगा? यीशु मसीह के साथ। हमको यीशु मसीह के जैसे बनते जाना है मेरे प्रियो। हम हमारे समय में कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी परेशानी में हो, किद्रोन की घाटी में क्यों ना हो, हमको यीशु मसीह के जैसा कंपैशनेट और फॉरगिविंग हार्ट होना चाहिए। कैसा हार्ट होना चाहिए? कंपैशनेट और फॉरगिविंग हार्ट। यीशु मसीह चाहता तो उसी समय उसके स्वर्गदूतों को ऑर्डर करता और उसकी पूरी सेना को बुला लेता, लेकिन वो ये नहीं चाहता था। उसको मालूम था कि उसके पिता ने उसको इस जगत में क्यों भेजा है। He was born to die। उसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मरने के लिए, आपको और मेरे लिए जो एक प्रायश्चित बोलकर, एक अटोनमेंट बोलकर भेजा था। क्योंकि पृथ्वी पर लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएटर को छोड़ के क्रिएशन को मानना या पूजना या उसकी 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 प्रेयर करना, उसकी स्तुति करना चालू कर दिए।
कि परमेश्वर क्या बोला, ठीक है तुम क्रिएशन को प्यार करते हो ना, कि क्रिएशन की प्रेयर करते हो ना, क्रिएशन की पूजा करते हो ना, लो मैं मेरे बेटे को एक क्रिएशन बोलकर एक माँ के गर्भ से तुम्हारे सामने लाता हूं, अब इसकी सेवा करो, अब इसको प्रेयर करो, अब इसकी पूजा करो। लेकिन हम इतने हटीले मन के लोग हैं कि हम फिर भी उस जीवित परमेश्वर जिसको उसने क्रिएशन बोलकर दिया, हम उसको भी नहीं प्रेयर कर रहे। हम वापस पैसे की ओर उस जगह पर किद्रोन के नाले में सारे आइडल्स को जलाकर तोड़कर फेंक दिया करते थे। आइडल्स किस आज के डेट में हमारे जीवन में क्या है मेरे प्रियो? पैसा, पत्नी, बच्चे, जॉब। जब हम हमारे परमेश्वर से ज्यादा किसी दूसरी चीज को स्थान देते हैं तो वो होता है आइडल हमारे जीवन में। और ये परमेश्वर के लिए कभी भी, क्योंकि हमारा सही बात नहीं है। हमारा परमेश्वर एक जेलस गॉड है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। जैसा वो राइचियस गॉड है, जैसा वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, वैसा वो जेलस गॉड भी है। हम उसका स्थान कभी भी किसी को नहीं देना है। वो अल्फा और ओमेगा वही है, पहला और आखिरी वही है। उसके बीच में भी कोई नहीं है, उसके आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है और बीच में भी कोई नहीं है। वो केवल है और वो केवल है। किद्रोन के नाले के बारे में आपको बताना चाहता हूं, किद्रोन के नाले के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह को जुडस ने बिट्रे किया, उसका हश्र क्या हुआ मेरे प्रियो? क्या किया जुडस ने? क्या किया? उसने फांसी लगा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम में जब दाऊद को अहीतोफेल ने जब बिट्रे किया, उसका हश्र भी क्या हुआ? उसने भी फांसी लेकर जान दिया। आइए हम उस वचन को देखेंगे। दूसरा शमूएल 17 उसका 23वां अध्याय वचन। दूसरा शमूएल 17वां अध्याय 23वां वचन। सेकेंड शमूएल 17:23। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। क्या कर लिया उसने? फांसी लगा लिया। आप समझ सकते हैं बाइबल में ये कितना सटीक तरीके से है। दाऊद जो किद्रोन नाले को पार करके गया, वो भी गेत्सेमनी की तरफ या माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ प्रार्थना करने के लिए गया, प्रेज द लॉर्ड, अपने सहकारियों के साथ। वैसे ही यीशु मसीह किद्रोन नाले को पार करके गेत्सेमनी की ओर गया अपने सहकारियों के साथ प्रार्थना करने के लिए। और जिन जिन लोगों ने दाऊद को या जिसने दाऊद को बिट्रे किया, उसका भी हश्र एक वही हुआ। और जिसने यीशु मसीह को बिट्रे किया, उसका भी हश्र वही हुआ। यहां तक के अब्शलोम भी उस माउंट ऑफ ऑलिव्स के वहां पे उस झाड़ियों में फंस के वो भी मर गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? जब मेरा और आपका परमेश्वर हमारे संग है, जिसने उस किद्रोन के नाले को पार कर लिया है, हमको उस किद्रोन के नाले को पार करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हमको केवल उस किद्रोन के नाले पर जाकर हमारे इस पवित्र मंदिर को, जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, उसकी पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें की सारी गंदगी को निकाल कर, मतलब किस गंदगी को? उन सारी बातों को जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देती, उन सारे आइडल्स को जो परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, उन सारे आइडल्स को, उन सारी परिस्थितियों को, जैसे कि हम पैसे को प्रथम स्थान देते हैं। अरे मेरी नौकरी का है, अरे मेरा बेटा, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरा पति, अरे मेरे माँ बाप, दे कम लास्ट और लीस्ट। सबसे पहला और आखिरी स्थान परमेश्वर का, और परमेश्वर का हमारे जीवन में होना चाहिए मेरे प्रिय। कुछ दिनों पर पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से मेरे जीवन की एक परिस्थिति के बारे में प्रार्थना कर रहा था। मैं आपके साथ कुछ दिनों के बाद इसके अंदर गवाही दूंगा आपको जरूर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को मैंने बोला, परमेश्वर आज तू मुझसे बात करना ही है। अगर मैं तेरा बेटा हूं, मैं अगर तेरा दास हूं, तू मेरे से बात करेगा और मुझे मेरी परेशानी का, मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं केवल आपको बताता हूं, परमेश्वर ने मुझको केवल एक ही बात बोला, जकरिया उसका 42 उसका 3rd वर्स पढ़ लेना। मैं आपके साथ पढ़वाऊंगा नहीं, केवल आप पढ़ लें। जकरिया उसका 42 उसका 3rd वर्स। मैं परमेश्वर को
पूछता रहा कि परमेश्वर क्या क्या क्या। परमेश्वर ने मुझसे बात किया। और कल रात को जब मैं सो रहा था और मैं परमेश्वर से मांग रहा था, परमेश्वर मुझे बताना, मुझे वचन में कैसे बोलना है, क्या बोलना है। मैं जब सोया था, मुझे स्वप्न में मैं गीत को गाते हुए, नाचते हुए मैंने खुद को देखा। और जैसा मैं सुबह उठा, मैं बहुत खुश था। और मैंने मेरी वाइफ को बोला, अम्रपाली, मैंने एक गीत को आज गाया, और वो गीत ये था, यू आर अ माइटी लॉर्ड माय फादर, नो सैटन कैन शो अप इन माय लाइफ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं गाना गाते हुए, डांस करते हुए नाच रहा था। और मैं शायद वो बीट्स को अभी आपको सुना नहीं पाऊंगा, जो जिस तरीके से मैं गुनगुना रहा था, लेकिन वर्डिंग्स मैंने तुरंत याद करके लिख ली थी। यू आर माय माइटी लॉर्ड, नो सैटन कैन शो अप इन माय लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी किद्रोन के पास हो, कितनी भी दुख की तराई में हो, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कहता है कि जैसा वो ओबीडिएंट रहा उसकी आखिरी सांस तक, यीशु मसीह जैसा ओबीडिएंट रहा उसकी आखिरी सांस तक, आपको और मुझको ओबीडिएंट रहना है और उस पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है। वो हमारा जीवित परमेश्वर है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमको बोलता है कि वो उस किद्रोन की तराई को भी पवित्र करने जा रहा है। क्या करने जा रहा है? पवित्र करने जा रहा है। उस जगह पर जो किद्रोन की तराई है, आज की डेट में वहां पे यहूदी लोग चाहते हैं कि उनको वहां बरी किया जाए, वहां गाड़ा जाए, क्योंकि योएल की भविष्यवाणी है उस जगह के बारे में। योएल 3:2 के अनुसार ऐसा बताया गया। हम उसको पढ़ेंगे, योएल की भविष्यवाणी पढ़ेंगे हम। योएल उसका 3रा अध्याय 2रा वचन हम पढ़ेंगे। उस समय में हाँ, सब जातियों को इकट्ठी करके हाँ, यहोशापात की तराई में हाँ, ले जाऊंगा। यहोशापात की तराई, यहोशापात की तराई और कोई नहीं मेरे प्रियो, ये किद्रोन की तराई है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। 12 वचन भी पढ़ेंगे। जाति जाति के लोग उभर कर चढ़ जाए और यहोशापात की तराई में जाए, क्योंकि वहां मैं चारों ओर की सारी जातियों का न्याय करने को बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे प्रियो, यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर न्याय करने जा रहा है, फाइनल जजमेंट, प्लेस ऑफ फाइनल जजमेंट। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो खुद को वो चाहते हैं कि जब वो अगर मर जाए तो उनको वहां गाड़ा जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उस जगह पर बहुत सारे कब्र हैं आज भी। किद्रोन की तराई में बहुत सारी कब्र हैं। अगर आप वहां जाएंगे, अगर जो लोग वहां देख कर आए हैं इजराइल में, तो वहां जकरिया की कब्र है, वहां अब्शलोम की कब्र है, वहां पे बहुत सारे बाइबल के बहुत सारे लोगों की कब्रें आज भी वहां है। जकरिया, वो जो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का पिता जकरिया, उसकी कब्र वहां है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि ये, क्योंकि वचन में दिया है भविष्यवाणी में कि योएल उसकी 3रा अध्याय 2 और 12वें वचन में लिखा है कि वहां से परमेश्वर न्याय करेगा इजराइलियों का। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन की हर एक मलिनता को, हर एक उस आइडल को, हर एक उस परिस्थिति को जो परमेश्वर से ऊपर हम करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को समय को काट कर हम उसको समझ देना चाहते हैं, वो चाहता है कि उस किद्रोन में जाके आप फेंक दो, ताकि आपका मंदिर शुद्ध और पवित्र हो जाए, ताकि जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आए तब आप उसके लिए उपयोगी पात्र बोलकर, एक अच्छे वेसल बोलकर तैयार रहें और परमेश्वर आपको ग्रहण करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है मेरे प्रियो, बहुत प्यार करता है। हमारे जितने भी विश्वासी लोग हैं, वो ये विश्वास करें कि जैसा यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस पाप को खत्म कर दिया, उस किद्रोन नाले को पार करके, हमको भी हमारे परमेश्वर पर विश्वास करना है। उस किद्रोन तराई पर जाकर हमको भी प्रार्थना करना है, जैसा यीशु मसीह ने उस तराई पर जाकर प्रार्थना किया, जैसे दाऊद ने उस जगह पर जाकर प्रार्थना किया
क्योंकि जब हम उस परिस्थिति में होते हैं, हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। किससे सीखना है ये? यीशु मसीह से, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा उसके पिता के साथ, उस तराई में भी, उस तकलीफ में भी, उस पेन में भी, उस एंग्विश में भी। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया इन कठिन समयों में, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को खोया, बहुत सारे लोग ने अपने परिवार में से एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, बहुत सारे लोग अपने परिवार में निराशा को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने परिवार में अपने पति को, अपनी पत्नी के रिलेशन में, पति पत्नी के रिलेशन में दूरी को देख रहे हैं। बहुत से बेटे अपने माँ बाप से दूर हैं, बहुत से बेटियां अपने माँ बाप से दूर हैं, बहुत सारी परेशानियां आप लोगों के परिवार में है। लेकिन मैं आपसे आज विश्वास के साथ, परमेश्वर का दास होकर आपके साथ विश्वास के साथ बोलना चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी दुख की तराई में हो, क्योंकि भजन संहिता 23:4 के अनुसार बोला है, अगर मैं दुख की तराई से भी बेहतर जाता रहूं तो भी मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। परमेश्वर आपके और मेरे संग है मेरे प्रिय। वो आपको ना कभी छोड़ने वाला, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। वो आपसे आज कह रहा है मेरे प्रियो, बेटे बेटी, तेरे हृदय में की, तेरे इस मंदिर में की सारी मलिनता उस किद्रोन की घाटी में फेंक दे, और उसी जगह पर फेंकने के बाद तू घुटने टेक, प्रार्थना कर और मुझसे पुकार, और मैं तेरे जीवन में हर एक वो बात करने के लिए तैयार हूं जो तू मांग रहा है, जो तू मांग रही है। कितने लोग चाहते हैं कि आज आप विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो बात आपको लगता है कि असंभव है, जो मुझे लगती थी कि मेरे लिए असंभव है, वो परमेश्वर चुटकियों में करने वाला परमेश्वर, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक बात, हर एक सिचुएशन पॉसिबल है।